हेलो। हेलो। हाय लक्ष्य, कैसे हो? हाय शुभी, बढ़िया, कैसे हो? ठीक हूँ। एक थोड़ी अर्जेंट एडवाइस चाहिए थी मुझे। एडवाइस काम के लिए कॉल आता है, तुम देख रहा हूँ मैं आजकल। अदरवाइज तुम्हारे पास टाइम भी तो कहाँ है बात करने का। That is also true, I can understand. अरे बाप रे, सख्त लौंडे। Want to see Laksh and Shubhi together in real life? Please try to make this happen real. तो जिसने लिखा है हम लोग को एक आई थिंक वेकेशन पे भेज दिया, टिकट बुक करा के लक्ष्य मुझे देखते हैं देन व्हाट हैपेंस। आपको पता था कि हर्ष और रुशाली साथ में हैं? नॉट एट ऑल। अगर मुझे पता होता ये दोनों पेयर अप हुए हैं तो मैं नहीं करना चाहती शो। आई थिंक बिकॉज मे बी एक दो बार भी जैसे हर्ष से मैंने भी बोला था ना कभी कि मुझे कुछ डिस्कस करना है, तो रुशाली और उसके बीच में प्रॉब्लम्स होती थी उस वजह से। शुभी, अब स्प्लिट्स के बाद की जर्नी की बात करते हैं। अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या? बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ऐसे किसी शो में जाने वाली है? ऐसा कुछ ग्लिम्स देना चाहती है हमारे दर्शकों को? अब मैं रियलिटी शो करना चाहूँगी बिकॉज नाउ व्हेन पीपल नो दिस अबाउट मी दे हैव जज्ड साइड ऑफ मी, सो मे बी व्हेन अप्रोच्ड आई वुड वांट टू डू खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस। नेवर से नेवर वाली चीज है ना। खतरों के खिलाड़ी में अगर आप जाएंगे तो इतना माय गॉड। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बबेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मी ज्ञान। और आज हमारे साथ स्प्लिट्स विला से काफी खूबसूरत और प्यारी महिला मौजूद है, शुभी। हाय गाइस, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया। और कैसी आपने चल बुला रही लिया है? तो और अच्छी हो गई। अरे, आपने हमारे इंटरव्यूज देखे? हाँ, मैंने बिट्स एंड पीसेस में देखे हैं। आपने काफी वायरल कंटेंट देते हो आप लोग। हर्ष एंड रुशाली वाला देखा क्या? नहीं, वो मैंने नहीं, उसमें मुझे टैग नहीं किया गया आई थिंक। ओह, शायद टैग आपने ध्यान नहीं दिया होगा, YouTube वाला देखना चाहिए था। वो चीजें मैं इग्नोर कर देती हूँ आजकल। चलिए, लेकिन आज बात होगी सिर्फ आपकी। तो आप बताएं कि स्प्लिट्स विला के बाद की कैसी जर्नी अभी आपकी जा रही है? ऑनेस्टली अभी तो आई थिंक बहुत मजे आ रहे हैं लाइफ में बिकॉज आई एम तो ट्राइंग टू गेट इनटू कंटेंट टोटली। तो मैं अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स कर रही हूँ। आई बीन डांसिंग, ट्रांजिशन, सारे मतलब फैंस की साइड से जो भी देखिए रिक्वेस्टिंग में कि ये करो, गणेश पूजा आ रही है तो ये करो। सो आई एम जस्ट ट्राइंग टू डू दैट फॉर देम एंड फॉर माई सेल्फ। और मजे आ रहे हैं मुझे उसमें। और स्प्लिट्स की बात करें तो आपकी स्प्लिट्स विला की जर्नी कैसी रही आपके हिसाब से? सी ऑनेस्टली आई कैन नेवर से कि बहुत अच्छी रही बिकॉज जब थी विला में तब तो था टॉक्सिक तो थी मेरी जर्नी, बट विला के बाद इतना ज़्यादा प्यार मिला है ना, हर जगह इतने फैंस मिले। आई थिंक मैं ये कल भी किसी को ये चीज़ बता रही थी कि जब से स्प्लिट्स खत्म हुआ है एक दिन ऐसा नहीं हुआ है कि फ्रॉम द डे दैट आई एंटर्ड द शो कि मैं बाहर निकलूं और कोई ऐसा ना बोले कि आपको पहचान गए हैं और आई वी लव व्हाट यू डिड इन द शो। एंड सो पीपल टॉक अ लॉट व्हेन इट कम्स टू मी, दे टेल मी अ लॉट कि यू प्रूव टू बी अ गर्ल्स गर्ल। एंड कल ही ऐसा हुआ था, एक रैंडमली एक बर्थडे पार्टी में गई थी मैं, वहाँ पे डिफरेंट टाइम पे टू डिफरेंट गर्ल्स केम टू मी। ऐसे मतलब 4 लोग, 2 बेस्ट फ्रेंड्स आए थे एंड दे वर लाइक वी आर फ्लैटमेट्स एंड वी लिटरली understood what a girl looks like from you, and thank you for doing that because this world needs it. Wow. And I was like, in a birthday party, if someone's telling me that, I hope they watch this piece, but I literally was like कि birthday party में भी कोई मुझे ये चीज़ बोल रहा है तो that means कि I've done something good in the show. बात करें शुभी आपकी एंट्री की, तो आपकी एंट्री बतौर एक्स हुई थी स्प्लिट्स विला में। और हम जब हर्ष और रुशाली से बात कर रहे थे तब हर्ष ने ये कहा था कि वो जब लव डैम पे आपको देखे थे लव डोम में, तब उनको ये नहीं पता था कि वो आपको क्या बोलकर लाया गया है। वो आपको देख के काफ़ी खुश हुए थे कि एज अ फ्रेंड कोई आ रहा है। तो उस पर आपका क्या टेक ऑन है कि आपको क्या बोल के आपको क्या एक्सप्लेन किया गया था उस टाइम पे? मुझे जब कॉल आया था तब तो मुझे ये बोला था कि फॉर वाइल्ड कार्ड आया है। हाँ जी। एंड देन दे आस्क्ड मी डू यू नो समवन फ्रॉम द शो। सो मैंने हर्ष के लिए बोला था दैट आई नो दिस गाय बट आई डिड नॉट टेल देम द एंटायर थिंग। सो दे वर ट्राइंग टू टेक इट आउट फ्रॉम मी, बट मुझे क्या लगा था ना, एज मच एज आई न्यू, मुझे लगता था कि अगर इफ आई टेल देम दैट आई नो समवन रियली वेल दे विल नॉट कॉल मी इन द शो। मेरे अकॉर्डिंग ये था बिकॉज दे डोंट कॉल टू स्ट्रॉन्ग बॉन्डेड पीपल इन द शो। तो मैंने इनफैक्ट आई हैड लाइड टू द एंटायर प्रोडक्शन सेइंग कि हर्ष और मेरा वी वर जस्ट फ्लर्टिंग, इट वाज मोर ऑफ अ रोमांटिक लव स्टोरी एंड आई वांट टू परस्यू इट फर्दर, सो लेट्स सी क्या होता है, ये वाली चीज़ें। आई डिड नॉट टेल देम अबाउट द रोजेज एंड एवरीथिंग दैट पीपल गॉट टू नो इन द शो। सो वो सब आई थिंक प्रोडक्शन वालों को भी जब मैं शो में गई और मैंने चीज़ें उगली तब पता चला।
शो से पहले आपका और हर्ष का क्या सिचुएशन टाइप का, क्योंकि हर्ष का ये कहना था हमारे शो में कि उनका आपका और उनका सिर्फ 10 दिन या समथिंग सिचुएशनशिप था, जब में 5 दिन उन्होंने बात करी एंड देन आप शो में आ गए थे और वो शो में चले गए थे। तो क्या एक आपके साइड की स्टोरी हम हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे? मैं तो ऑनेस्टली इस क्वेश्चन से अब आई फील लाइक आई एम सो डन, बिकॉज हर्ष ना कुछ भी बोलता है, वो कुछ भी बोलता है, आई एम लिटरली लाइक स्टॉप डूइंग इट, बिकॉज he is looking like someone who is spineless, because obviously बात है, मतलब how can you not accept it? It's as simple as that, because मैंने तो जो भी चीज़ें बताई है मैंने truthfully उसके पूरे statements भी बताए हैं, and अगर if he can do that just to a normal friend, then I think that he really needs to differentiate between how to treat a friend and how to treat someone you are maybe looking forward to be in a relationship with or something, because ऐसे नहीं होता है। दोस्तों को इतने फेक प्रॉमिसेस तो नहीं देते हैं, दोस्तों से इतना फ्लर्ट, वीडियो कॉल्स, रोजेस, ये सब नहीं करते हैं भाई, एंड आई एम टायर्ड ऑफ टेलिंग दिस, पीपल थिंक इट्स कूल, इट्स नॉट कूल। और जब आपने उन्हें फर्स्टली देखा था लव डोम में, और जब आपका पूरा एक एंटायर सेट बना था, रोमांटिक सेट था, हर्ष आए थे, तब आपको क्या फीलिंग थी अंदर से? आपको पता था कि हर्ष और रुशाली साथ में है? Not at all, not. मैंने उस टाइम भी बिलीव ही नहीं किया था। If you have noticed that segment, I just smirked, क्योंकि मुझे लगा कि हर्ष is telling that in front of the camera, and reality में because I had the trust on both of them, especially on Roshali, I'll be very honest, I had the trust. तो मुझे नहीं लगा था कि ये सब रियल में कुछ हुआ है। मैं आज तक वही बताती हूँ लोगों को, when people ask me that question, that I had no clue. अगर मुझे पता होता ये दोनों पेयर अप हुए हैं तो मैं नहीं करना चाहती शो, because you can't see that. It's very tough to see your very good friend with someone like that, because अब आपको ही पता होगा ना, ब्रो कोड तो हर जगह पे होता है। So when you are that loyal to a friend and that friend is not, तो it's very tough to see that part. जब आपने उन्हें देखा पास में, उन्होंने आपको हक किया, कुछ क्यूट रोमांटिक मूवमेंट्स भी हुए आप लोगों के बीच में, फिर जब आपको पता चला तो आपका क्या था? क्योंकि ऑन कैमरा तो पता चला, लेकिन ऑफ कैमरा भी आपकी काफी सारी बातें हुई थी। क्या झूठा है हर्ष यार, मुझे इतना इरिटेट करता है ना उसका नाम ही सुनने से आजकल, कितना झूठ बोलता है भाई। सो ऑफ कैमरा हमारी उतनी ज़्यादा बात हुई नहीं थी, आई थिंक बिकॉज मे बी एक दो बार भी जैसे हर्ष से मैंने भी बोला था ना कभी कि मुझे कुछ डिस्कस करना है, तो रुशाली और उसके बीच में प्रॉब्लम्स होती थी उस वजह से। सो आई डोंट नो ही वाज स्कैर्ड ऑफ हर और वट एवर इट वाज, बट हर्ष और मेरी ज़्यादा बात ही नहीं हुई थी। एक ही बार हुई थी जब हर्ष रुशाली दोनों मुझसे बात करने आए थे, दैट वाज द ओनली टाइम दैट वी हैड अ कॉन्वर्सेशन, एंड दैट टाइम ऑल्सो उन लोगों ने कुछ ऐसे समझाने का नहीं ट्राई किया। दे वर ऑल अबाउट इमेज वाला थिंग कि हम लोग की इमेज खराब हो जाएगी, सो लेट्स नॉट स्ट्रेच दिस टॉपिक, दैट्स व्हाट। उसके अलावा हमारा कुछ भी ऐसे नहीं हुआ था। फिर उसके बाद आप लोग आइडियल कपल भी बने थे, आप लोगों ने कई ऐसे डोम सेशन में साथ में भी बैठे थे, आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा ओपिनियन के लेके चीज़ें हुई थी। तब उस टाइम पे आपने कैसे मैनेज किया था, क्योंकि आपको भी एज अ पर्सनालिटी गेम खेलना था? वही तो प्रॉब्लम थी थोड़ी कि इंडिविजुअलिटी वाइज आई एम ग्लैड दैट पीपल अंडरस्टूड मी, बट एज पर द गेम प्ले आई थिंक मैं ना उस ट्राइंगल में ही बहुत ज़्यादा अटक गई थी, जैसे इंटरव्यूज में भी उसी ट्राइंगल में बहुत ज़्यादा अटक गई। हाँ जी, एक्चुअली आई नो, एंड पीपल थिंक लाइक कि I ask everyone to ask me the questions, guys. No, not actually. We are never prepared. किसी के भी इंटरव्यू से पहले उनको नहीं बताया जाता है कि ये सब क्वेश्चंस होने वाले हैं, because people think that I am still trying to stretch the topic, but don't worry, हमारा पूरा स्प्लिट्स का जो सेगमेंट था सब हमारे दर्शकों ने देखा है और काफी ज्यादा व्यूज भी आए, तो सबको पता है कि हाँ स्प्लिट्स का अलग ही चलता है सेगमेंट। And when I'm asked a question, I'll always answer it. Why should I not answer it thinking topic stretch हो रहा है, जो भी चीज है। It's your right कि आप अपना POV सबको बताएं, बिकॉज वो लोग भी आए बोल के गए हैं, तो अब उनका रिस्पॉन्स तो दर्शकों को मिलना चाहिए। और मुझे लगता है जब 100 लोगों के सामने कोई और रिस्पॉन्स गया है, तो मे बी ऐसे 2-3 न्यू लोग हमेशा रहेंगे जो लोग खाली ये इंटरव्यू देखेंगे और उनको खाली स्टोरी इस इंटरव्यू के थ्रू पता चलने वाली है। सो दैट्स व्हाई आई थिंक व्हाई विल आई नॉट टॉक अबाउट इट, एंड इससे अगर लोगों को प्रॉब्लम भी है तो ठीक है, करो प्रॉब्लम। अब तो मेरे को वही हो गया है, हर चीज से प्रॉब्लम रहती है, तो इट्स ओके। शुभी ऑनेस्टली यू आर टू स्वीट। और जैसे हमने शो में भी देखा, क्या आपको वॉइस आउट करने में या अपना स्टैंड लेने में भी यू आर टू नाइव? और ऐसा हमारे सेगमेंट में जब हमारी हर्ष और रुशाली से बात हुई थी, तो हर्ष और रुशाली दोनों ने ये कहा था कि शुभी इज टू नाइव और मैन्युपुलेट जल्दी हो जाती है। तो क्या शो में आपको लगा था कि हाँ आप मैन्युपुलेट हो रहे हो? या मैनिपुलेशन पता है क्या है, I'll say I'm an honest person. So when people talk to me, I tend to believe them. I give them that benefit of doubt, but
मेरे लिए रियलिटी शो वाइज दिस वाज द फर्स्ट शो एंड मैंने आज तक स्प्लिट्सविला खाली एक बार देखा है, सीजन 13, दैट्स इट. आई हैव नॉट इवन वॉच दैट शो. आई हैव नॉट रियली वॉच्ड बिग बॉस और अदर रियलिटी शोज अ लॉट. तो मैं बहुत ज़्यादा रॉ एंड नाइव थी शो के लिए एंड आई डिड नॉट नो दैट पीपल प्ले विद पीपल लाइक दैट. आई थॉट एटलीस्ट जो बोलते होंगे वो तो सच बोलते होंगे एंड आई डिड नॉट नो कि ये मैनिपुलेशन गेम एंड सब कुछ चलता है. आई स्लोली अंडरस्टूड एंड ऐसा कोई शो में भी नहीं था मेरा कि या तो कोई पार्टनर हो आपका या तो कोई बहुत अच्छा दोस्त हो जो आपको बताए कि ऐसा ऐसा हुआ है, अभी तक ऐसा हो रहा है, तो दिस इज हाउ यू कैन बी मैनिपुलेटेड एंड दिस इज डूज एंड डोंट्स. तो डूज एंड डोंट्स के लिए मैं खुद ही थी जो खुद को समझाती थी. सो या समवेयर आई वॉज गेटिंग मैनिपुलेटेड. अदरवाइज लक्ष्य से मेरी बॉन्डिंग बहुत पहले हो गई होती. But I chose to be in the other group because somewhere I was manipulated. And there was nothing wrong because at least I was honest. I was just playing with all the honesty. And I think when people are new to these things, this happens. It's just something you are not mentally prepared for. चलिए बात करें आपके डोम सेशंस में. कई बार आपकी तरफ से भी, आपके फ्रेंड्स की तरफ से भी आपकी फ्रेंडशिप भी काफ़ी अच्छी हुई है. अगर बात करें लव की, तो लव तो नहीं लेकिन दोस्त आपने काफ़ी अच्छे बनाए. तो ऐसे कौन कौन से दोस्त हैं जो आपके साथ अभी भी हैं, जिनका नाम आप हमें बताना चाहें? सो मेरे जो दोस्त बने वो शो के बाद ही बने हैं. शो के टाइम पे एक भी ऐसा इंसान नहीं था जिस पे आई कुड हैव काउंटेड ऑन कि हाँ ये मेरे अच्छे दोस्त हैं, आई कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट देम. ऐसे शो में कोई भी नहीं थी. शो के बाहर जब पीपल अंडरस्टूड दैट व्हाट एवर हैज़ हैपन्ड हैज़ रियली हैपन्ड. शो के अंदर क्या था, Harsh Roshali had told a different story to all the contestants who were in their support and उनको सबको they had believed that part of the story. So they used to think that I am someone who is just lying about things and I am trying to I am a vamp who is just trying to manipulate them and try to break them. So बाद में जब लोगों को पता चला when they met me in real and they were like, you know, you are this person, you are an honest and real person. That's what I believed in the entire show. But show के बाद then they connected with me. सो वैसे दोस्तों में तो कशिश हैज़ ऑलवेज बीन देयर. देन शो के बाद दिग्विजय, उन्नति यानी कि डिकी से मेरी फ्रेंडशिप हुई. दिव्यांश दिवांगिनी से अच्छी फ्रेंडशिप हो गई. सचिन हैज़ बीन अ गुड फ्रेंड. सो या ये लोग हैं. लक्ष्य भी आपके काफी अच्छे फ्रेंड बने हैं और फैंस को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है आप लोगों की बॉन्डिंग. आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? लक्ष्य एंड मी वी शेयर अ वेरी स्वीट बॉन्ड. And of course, Villami, we were attracted towards each other. So that did not grow further because obviously he stays in Delhi, I stay in Bombay, and show के बाद हमारा उतना ज़्यादा मिलना नहीं हो पाया. And we did not want to fake anything for the sake of camera. But there was something unsaid that we were very good to each other, and I think he's a very sweet guy. Like हम लोग बहुत सिमिलर हैं. जी, अगर हम स्प्लिट्सविला की आपकी पूरी जर्नी को एक छोटे से वर्ड में डिस्क्राइब करना चाहें तो आप क्या बोलेंगी? एक वर्ड में इतनी बड़ी जर्नी कैसे डिस्क्राइब होगी? एक वर्ड में व्हाट कैन आई कॉल इट? आई थिंक आई कैन गिव इट दिल की जर्नी. आई कैन जस्ट से दैट दिल की जर्नी बिकॉज आई प्लेड विथ ऑल माई हार्ट. लाइक मैंने दिमाग वाली चीज़ जहाँ पे डालते हैं ना, मतलब आई डिड नॉट थिंक ऑफ प्लेइंग गेम्स और एनीथिंग. आई जस्ट प्लेड विथ माई हार्ट एंड आई वन अ लॉट ऑफ हार्ट बिकॉज ऑफ दैट. सो आई वुड से दिल की जर्नी. आपका और रोशाली का भी काफ़ी अच्छा बॉन्डिंग था. आप लोग फ्लैटमेट्स थे और जो आपका ब्रोकोड टूटा, बट रोशाली के एक्स का भी एक पॉइंट उठा था बीच में स्प्लिट्सविला में. उसके बारे में आपका क्या कहना है? एंड मेन थिंग वाज कि वो पॉइंट मैंने कभी उठाया नहीं था. पीपल स्टार्टेड मिसजजिंग मी थिंकिंग कि आई एम व्हाट वी कॉल इज ब्रीच ऑफ प्राइवेसी. पीपल थॉट दैट आई एम गेटिंग a line to do a breach of privacy and talk about all of these things. But कभी कभी क्या होता है ना, when you don't mention something, people don't understand where you're coming from. So they will be like, why you're reacting a certain way? So they wanted me to just accept everything. But I was like, when I've seen some things back in house, how can I accept what is in front of my eyes? उस वजह से एक टॉपिक आया था. उसके अलावा आई डोंट थिंक आई एवर स्पोक अबाउट इट इन द शो. पॉडकास्ट में येस आई डिड बिकॉज आई गॉट टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स वंस आई केम आउट बिकॉज दैट गाय स्पोक टू मी. ही इज माई फ्रेंड नाउ. सो देन दैट हैड हर्ट मी मोर कि ये था तो फिर ये क्यों था. आई मीन यू वुड हैव जस्ट टेकन अ स्टैंड फॉर मी. फॉर रोशाली दैट वाज माई थिंग कि एक बार मेरे लिए स्टैंड ले लिया होता तूने बिकॉज शी न्यू एवरीथिंग. अगर रोशाली और आप लोगों को मौका मिले चीज़ें ठीक करने का, बॉन्डिंग करने का, तो क्या आप लोग करेंगे? आई थिंक अभी चीज़ें इतनी ख़राब हो गई है कि I'll not be able to because उस time तो show में still I had a lot of, I'll always have goodwill for her. I'm really happy that she has found her partner in Harsh.
बट द वे दे बिहेव विद मी इन द शो एंड आफ्टर द शो, एंड जब मुझे चीज़ें याद आती है ना जब हर्ष घर पे रहता था, एंड इन अ रिसेंट इंटरव्यू ऑल्सो आई सॉ दैट उसने ये चीज़ बोली थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये मेरा घर था, शुभी आके रह रही थी, बट आई वॉज लाइक हाउ immature of you to say that because we are both paying equal rent of the house, both of us hold equal voice in what can be done, the do's and don'ts of the house, because your house is somewhere your mental peace is. So how can you just talk about that? And because I was like, मतलब ये क्या बोल रहे हो? So हुआ क्या था? I had replaced the older flatmate she had, but that doesn't mean कि वो घर उसका था, वो घर owners का था, rent पे लिया था 2 लोगों ने मिलके. So उन सब चीज़ों के बाद I was like कि नहीं भाई, I mean if you are still trying to portray me as wrong, जो हर्ष वैशाली दोनों कर रहे हैं, जैसे हर्ष ने recently एक और इंटरव्यू में बोला है कि शुभी का गेम प्ले था sympathy. I was like how insensitive of you. इतना कुछ करने के बाद ऑडियंस ने, चलो मेरा तो छोड़ो, ऑडियंस ने इतनी गाली दी है. How they were the most hated couple? How? Why? Because of certain actions that kept on repeating. 1-2 बार कुछ होता तो ठीक भी था, बट आप बार बार कर रहे हो. उसके बाद इंटरव्यूज, पॉडकास्ट, हर जगह जाके कर रहे हो. उस पर भी I mean, I think now there's too much to take. Now I can't even think of clarifying things and getting back to the friendship or anything with them. Now, no. चलिए आगे बढ़ते हैं शुभी. कशिश और आपकी फ्रेंडशिप की भी काफ़ी चर्चाएं थी, और कशिश का लास्ट में जो ग्रैंड फिनाले पे था, क्या वो आपको एक्सपेक्टेड था कि कशिश ऐसा कुछ स्टेप लेने वाली है जो फैंस के सामने नहीं आएगा? नहीं, एक्सपेक्टेड तो नहीं था. बट व्हेन आई अंडरस्टूड हर रीजंस, आई अंडरस्टूड वेयर शी इज़ कमिंग फ्रॉम. सो उस टाइम पे जब उसने बोला था ना दैट शी इज़ चूजिंग मनी, वो शौक जो सबको लगा वो मुझे भी लगा था. एंड आई हैड टू ऐसे एक अपनी ब्लाइंड सेगमेंट होता है ना आपके दिमाग में कि यू आर जस्ट थिंकिंग कि नहीं ये तो कोई नहीं चूज़ करेगा, मुझे ऐसा लगा था. बट व्हेन शी स्पोक अबाउट हर डिसीजन दैट व्हाई शी मेड दैट चॉइस, दैट्स व्हेन आई अंडरस्टूड एंड आई कुड रिलेट टू अ फ्यू थिंग्स, एंड आई वाज लाइक ठीक है, शी डिड इट फॉर हरसेल्फ, सो आई कांट क्वेश्चन her on that. चलिए शुभी, अब स्प्लिट्स के बाद की जर्नी की बात करते हैं. अब अपकमिंग प्रोजेक्ट्स क्या? बिग बॉस, खतरों के खिलाड़ी, ऐसे किसी शो में जाने वाली है? ऐसा कुछ ग्लिम्स देना चाहती है हमारे दर्शकों को कि अब हम शुभी को नेक्स्ट कहाँ देख सकते हैं? अभी मेरा एक छोटा सा गेमिंग शो आने वाला है जिसमें स्प्लिट्स के 4 कंटेस्टेंट्स दिखेंगे आप लोग को, बट दैट इज मोर ऑफ अ गेमिंग शो दैट वी शॉट इन अबू धाबी. द नेम इज गोट. वो आने वाला है बहुत, आई थिंक इन अ वीक्स टाइम और समथिंग. उसके अलावा आफ्टर डूइंग अ रियलिटी शो आई अंडरस्टूड कि पीपल वांट टू सी मोर ऑफ मी, because it's very tough to find real people in this generation. It's very tough to find people who can stick to their values and roots. I mean, it's very easy कि ड्रामे के लिए किसी को गाली दे दो, but it's very tough to be the bigger person and still be calm and then put your points. So I think अब मैं reality show करना चाहूँगी, because now when people know this about me, they have judged a side of me. So maybe when approached, I would want to do खतरों के खिलाड़ी और बिग बॉस. नेवर से नेवर वाली चीज है ना. खतरों के खिलाड़ी में अगर आप जाएंगे तो इतना, oh my god, आई एम लाइक रियल रिएक्शंस दिखेंगे, बट आई लव टेकिंग रिस्क्स. आई लव इट. या चलिए लास्टली हमने उन्नति के टाइम पे दिग्विजय को एक प्रैंक कॉल कराया था, तो हम आपसे भी रिक्वेस्ट वायरल प्रैंक कॉल तो हम आपसे भी चाहेंगे कि हम लक्ष्य को एक प्रैंक कॉल करें जिसमें आप लक्ष्य को बोलेंगे कि हर्ष ने आपको मैसेज किया है कि वो सॉरी हैं जो भी उन्होंने शो में आपके साथ किया और वो आपसे मिलना चाहते हैं. करेंगे आप? तो उससे एडवाइस लूँ मैं. हाँ, आपको लक्ष्य यही बोलेगा कि हर्ष तो 1000 बार सॉरी बोलता है, उसका सॉरी रियल नहीं होता. हर्ष खुद ही भूल जाता है कि उसने सॉरी बोला है, क्योंकि फिर वो नेक्स्ट जाके कुछ और बोल के आ जाता है. पर हम उनका रिएक्शन लेंगे. करें? चलो ठीक है. Let's क्या टाइम? 8 o'clock ना. आई थिंक आधे टाइम तो लक्ष्य बहुत बिजी रहता है. आई डोंट नो हाउ ही इज गोइंग टू रिएक्ट. ऊपर से आई थिंक लास्ट टाइम आप ही वाले इंटरव्यू में उसने मुझे 2 बार कॉल किया था. आई डिड नॉट पिक अप. उसके बाद से तो लक्ष्य सॉरी, आई डिड नॉट नो, आई वाज बिजी. मैंने अपना फोन ही नहीं देखा था, नहीं तो उसका फोन मैं उठा लेती हूँ हमेशा. लक्ष्य, आपको हमारे पॉडकास्ट की तरफ से शुभी ने सॉरी कहा. आपकी बॉन्डिंग आगे बढ़ती है. बट लेकिन तुम भी उठा लेना, अगर इसने नहीं उठाया तो. ऐसा तो फिर तो क्या लक्ष्य, आपने नहीं उठाया, अब आप आके सॉरी बोलना. हेलो. हेलो. हाय लक्ष्य, कैसे हो? हाय शुभी, बढ़िया. कैसे हो? ठीक हूँ. एक थोड़ी अर्जेंट एडवाइस चाहिए थी मुझे. अर्जेंट एडवाइस मांगो.
हर्ष ने ना मेरे को मैसेज किया था, तो इन लोग के घर पे हर्ष मिलने बुला रहा है मुझे। आवाज नहीं आ रही है। आई एम सेइंग हर्ष ने मैसेज किया था मुझे दैट ही वांट्स टू सॉर्ट थिंग्स आउट, जो भी हुआ था उसके बाद, बिकॉज अभी पॉडकास्ट वगैरह में बहुत कुछ अगली होता जा रहा है और ज़्यादा। ओके तो वो आई डोंट वांट टू गो मीट हिम, बिकॉज वो जो भी बोलेगा वैसे भी नेक्स्ट डे तो कुछ और ही बोलने लगेगा। क्या करूँ मैं? और मुझे ये भी बोल रहा है कि रुशाली को मत बोलना। यार देखो, सॉर्ट करने में कुछ बुरा नहीं है, और चीजें मेरे हिसाब से ऐसी होती हैं कि बेटर रहती हैं कि इफ यू सॉर्ट आउट थिंग्स। और बट रुशाली को बिना बताए मिलने चले जाऊं? नहीं, ऑफ कोर्स ऐसा मत करो, और उसको बोल दो डायरेक्टली। देखो, सॉर्ट करने में रुशाली से क्या प्रॉब्लम है? जब इफ यू डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद रुशाली, आई गेस रुशाली भी समझदार होगी समथिंग सब चीजों को। आई थिंक यू शुड गो इन दैट वे। तुम चलोगे मेरे साथ? मैं क्यों जाऊंगा? मेरा क्या लेना है मेरा किसी से? मैं फिर बोलूंगा मैं ऐसे बंदों से नहीं मिलता, बट हाँ आपसे सॉर्ट कर रहा है, करो बढ़िया है। चीजों को बेकार रखने से अच्छा सॉर्ट कर लो। ठीक है, बट रुशाली को बता के जाओ ना। हाँ, बट यार रुशाली को ऑफ कोर्स इन्फॉर्म करना। और बोल देना कि भाई तू खुद ही बोल दे रुशाली को कि प्रॉब्लम क्या है उसके साथ। मतलब ये तो कोई पॉइंट नहीं बना कि मेरे को अकेले मिलना है। मतलब I don't think so. It's a good thing. Okay. मतलब तुम बोल रहे हो सॉर्ट कर लो चीजें। मुझसे के लिए नहीं पड़ेगी तुमसे। क्या? एडवाइस काम के लिए कॉल आता है, तुम देख रहा हूँ आजकल। अदरवाइज तुम्हारे पास टाइम भी तो कहाँ है बात करने का? That is also true. I can understand. अरे बाप रे, सख्त लौंडे। नहीं यार, बस वो ये टाइम नहीं मिलता आजकल लाइफ में। बता दूँ ना? हाँ बता दो। बात हो गई है, अब काम पे फिर जा रहा हूँ। एनीवेज लक्ष्य, ये प्रैंक कॉल था, फिल्मी ज्ञान पे हूँ मैं। क्या था? प्रैंक कॉल था फिल्मी ज्ञान वाला, जो मैं तुम्हारा नहीं उठा पाई। अरे यार ये, और तुम भी एथिकली करेक्ट, यही तो हम दोनों का सेम है। बोथ ऑफ अस आर वेरी एथिकली करेक्ट पीपल। हाय लक्ष्य, पीपल ऑफ पीस। शिट भाई, ये कोई सेंस हो? पता है मैं कार ड्राइव करते करते बात कर, मेरे माइंड में जाए नहीं। सीरियस हो, अगर मैं थोड़ा सोच समझ के बोलता ना, मैं देख समझ जाता। अरे रहने दो, तुम नहीं समझे। you got pranked. हाँ समझे तो नहीं थे आप। Accept it. अरे यार नहीं मिलता ना, मेरे बारे में फोन उठाते नहीं है। ऑफिशियली सॉरी बोला है आपको पॉडकास्ट में। सही है, नेक्स्ट लेवल। ठीक है चलो, पॉडकास्ट कंप्लीट कर। हाँ ठीक है, टेक केयर, बाय। बोलता है बस काम के टाइम ही याद आती है। सचिन इज कॉलिंग। सचिन पीछे से कॉल कर रहा था, मैंने बोला सचिन से एडवाइस लेती, जोरदार ही एडवाइस देता सचिन। हाँ सचिन को लेते हैं, कम से कम कोई तो बोले। वो तो कह रहे जाके शॉर्ट कर लो। सचिन को कॉल बैक कर लेती हूँ, पूछती हूँ। देखो कुछ मिला, धीरे धीरे बता देती हूँ। इससे कॉल से कुछ मिला तो ठीक है, नहीं तो। हेलो, मैं कुछ सोच रही हूँ, घर पे हूँ। क्या हुआ? देखिए अनिकेत पेशेदा घर से आया, तो क्या कर रही है? यार मेरे को ना हर्ष का मैसेज आया था, वो बोल रहा है कि एक बार मिलके सारी चीज़ें बात करते हैं वाली चीज़। तो आई एम जस्ट थिंकिंग क्या करूँ। अभी मत जा। क्यों? घर आ रहा। ऐसे मेरे को तो जाना ही नहीं चाहिए, मुझे लगता है। हाँ, क्या करना चाहिए? सब हो गया, शो हो गया, सब अपने रेटिंग सेट करके। क्या तेरे को उसके साथ रिलेशन रखना है क्या? नहीं, हर्ष के साथ क्यों रखना होगा भाई? और बोल रहा है रुशाली को मत बताना। मतलब एक रिस्पेक्ट, मतलब एक तेरा डिसीजन है। एंड ऑफ द डे मैं तेरे को बस एक तू पहले घर आ जा। सारा ज्ञान यहाँ पे ले लियो। सारा ज्ञान यहाँ पे ले लियो। अरे ये लोग भी आए, लोग भी मिलने के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ। रुशाली को नहीं बताना। ठीक है, मैं क्या करूँ? बट मेरे को ये बोल रहा है कि मिलो और रुशाली को भी मत बता। वो कल ट्राई करती हूँ, मेरा आज शूट है, तो मैं जा रही हूँ शूट के लिए। कल मैं ट्राई करती हूँ। बट मिलूँ तो भी रुशाली को तो बता के मिलूँ ना। रुशाली को क्यों ना बुलाऊं, क्यों ना बताऊं? तुम बस काम की बात करो, मेरी मेंटल पीस का मत सोचो। तुम आओ तो सही। तो देखो इसलिए तो बोल रहा हूँ, इतना स्पॉन्टेनियस डिसीजन मत लेना इस चीज का। ठीक है सचिन, आते हो। उसने बोला तो चली जाइए, ऐसा है क्या? नहीं यार, बस तेरे इतना नहीं जानते हो क्या तुम मुझे इतने टाइम में? तू अपने साइड से दिखा दे, बोल थोड़ा बिजी हूं, आज शूट है मेरा, कल देखती हूं।
ट्राई करके लिखूंगा। दैट्स लाइक माय फ्रेंड। ठीक है, खत्म बस। सचिन हाय। अरे फिल्मी ज्ञान का इंटरव्यू चल रहा था मेरा और तुम्हारा बहुत गलत टाइम पे फोन आया, तो दे वर लाइक प्रैंक करो सचिन के साथ। और गाइस प्लीज ये थोड़ा क्या ध्यान से डालना प्लीज। यार कुछ नहीं होता सचिन, तुमने तो अच्छा ही एडवाइस किया है भाई। तुम मुझसे पूछोगे तो मैं भी तो यही एडवाइस करूंगी। नहीं कल को तुम बोलोगे कि आकृति का फोन आया, सॉर्ट करने बुला रही है तो। चलो ठीक है, चलो ठीक है, आई विल कॉल यू। कहाँ पर है तू अभी? अभी तो बताया इंटरव्यू चल रहा है फिल्मी ज्ञान स्टूडियो। अच्छा चल ठीक है आजा। हाँ मैं कॉल करती हूँ, बाय। स्टार्टिंग में कितना जोश में था, पूरा इसकी एनर्जी लो 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 हो गई यार। सॉरी सचिन। स्टार्ट करते हैं हैशटैग शो से। आकृति को आप एक हैशटैग क्या देंगी? झांसी की रानी। आकृति झांसी की रानी। जशवंत। जशवंत स्मार्ट प्लेयर। कशिश। कशिश पैसे वाली क्वीन। क्वीन। दिग्विजय। मास्टरमाइंड। ओके। शिवित। एंग्री बर्ड। एडी। एडी बच्चा। हर्ष। ब्लैंक फेक। रुशाली। कैन नॉट बी ट्रस्टेड। लक्ष्य। क्यूटी। इशिता। इशिता साइलेंट किलर। साइलेंट किलर। देव। शी इज वेरी साइलेंट बट शी इज एक्चुअली वेरी स्मार्ट। वो मेरे को शो के बाद समझ आया व्हेन आई हैड इंटरेक्शंस विद हर। ओके। देव। देव प्लेयर। प्लेयर। लाइक प्लेयर, oh in both the ways player. Yeah, player. इशिता हो गया, सॉरी। शोभिका। शोभिका ऐसे लोग उसको 5 स्टार दे रहे हैं बट आई थिंक शी इज अ वेरी नाइस डिसेंट गर्ल, सो आई से गर्ल्स गर्ल। शोभिका गर्ल्स गर्ल। ओके। अनिका। क्लासी। वाह। सनी मैम। Oh my god, fashionista. ओ उर्फी मैम। Sassy slayer. वाओ। तनुज सर। Gentleman. ओ Gentleman. ओके चलिए, हमारा लास्ट सेगमेंट इसके मिडिल वाला सेगमेंट है व्हाट द कमेंट शो। हमने आपकी प्रोफाइल से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। पहला, कशिश इन एवरी फोटो, क्या घमंड है इसको, बिना खाते पीते मनी प्राइज लेके चली गई। I have to give my reaction on this, right? आपकी आई थिंक ग्रैंड फिनाले वाली पिक्चर पे किसी ने कमेंट किया। हाँ, वैसे तो मैं जैसे ही देखती हूँ उसके अगेंस्ट कमेंट्स आई जस्ट गो डिलीट इट बिकॉज इट डजंट इवन these are kids who don't have anything else to do. I mean, why would you give so much of hate to someone without understanding where they are coming from? एंड इस कमेंट पे तो आई थिंक ये जो लिखा है बिना कुछ किया, आई थिंक कशिश ने इतना कुछ किया है कि सिंगल हैंडेडली शी हैज गिवन अ लॉट टू दिस शो because me and Kashish, we have hung out a lot together before finale itself, and when people used to come to us, they used to literally tell us कि we love both of you because you both were very real in the show. भले उसका side थोड़ा सा, she was more of the bolder person, I was more of a calmed out person, but we were both very real people. तो Kashish ने कुछ नहीं किया शो में, ऐसा तो कोई बोल ही नहीं सकता. I mean, that only says how dumb of a comment that is, and very filthy and unrequired, not required, yeah, unjustified. She is too real for the show. For me? Yeah. That is very sweet. I think that is what people say, and that is what even I feel I was. But I think reality show needs more people who are so real for the show, so that people can understand that you can still be this person that you are without any drama, and still people can love you so much just because you are you. Okay. Want to see Laksh and Shubhi together in real life? Please try to make this happen real. तो जिसने लिखा है हम लोग को एक आई थिंक वेकेशन पे भेज दो, टिकट बुक करा के लक्ष्य मुझे, देखते हैं देन व्हाट हैपेंस। और क्या बोलूं। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे लास्ट सेगमेंट की तरफ। मैं आपसे पूछूंगी द लास्ट पर्सन के बारे में और आपको बताना है हु वाज द लास्ट पर्सन। द लास्ट पर्सन, लाइक द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम, और ये the last segment. चलिए, who was the last person you stalked on Instagram?
अभी जस्ट आने से पहले, that was because I recently made a dance content with Aves, so I was just checking कि किस type का, I mean how the reach of that video is. So I was just checking his profile, Aves. Okay. Yeah. The last person you speed dialed. Speed dial. हाँ. Sachin. Oh, ये वाला तो but उस टाइप से तो सचिन हो गया, but otherwise mom. Okay. The last person you blogged on Instagram. किसी का तो फेक आईडी ही होगा. हाँ, I mean फेक आईडीज जो करते रहते हैं ना बहुत डेरोगेटरी कमेंट्स, आई जस्ट गो ब्लॉक देम. Okay. हम लोग चाहिए ही नहीं कमेंट सेक्शन में, प्रोफाइल में, क्योंकि इतना प्रॉब्लम है मुझसे, तो क्यों मुझे स्टॉक करके मेरे कमेंट सेक्शन में कुछ भी लिख रहे हो. ऑब्वियसली यू आर आइदर अ फेक पर्सन हु इज ट्राइंग टू जस्ट पुट मी डाउन. सो आई वाज लाइक चाहिए ही नहीं, स्वाइप हटाओ. चलिए, the last most recent hashtag you have used. रीसेंट हैशटैग, यार ये तो पूरा ब्रांड कंटेंट ही इतना हो गया है प्रोफाइल पे, हर चीज ब्रांड के लिए, कुछ ना कुछ ब्रांड का ही होगा. बट लास्ट हैशटैग क्या यूज किया मैंने, कोई पोस्ट करते टाइम, सो फॉर मी आई यूज जस्ट वन हैशटैग शुभी जोशी, बिकॉज दैट्स हाउ पीपल आर ट्राइंग टू सर्च फॉर मी. Okay. सो या दैट्स इट. The last picture you took from your phone. द लास्ट पिक्चर क्या लिया मैंने फोन से, You can check also. हाँ चेक करूँ ना. हाँ. मुझे भी याद नहीं है, इतना फोन तो इतना यूज हो गया है ना, बॉयफ्रेंड बन गया है फोन मेरा. सिंगल लोगों के लिए तो फोन ही सब कुछ है, बस देखते रहो. आई मीन Scroll करते रहो. एग्जैक्टली. बहुत ही फनी. मैंने क्या लिया, मैंने तो सब कुछ डाउनलोड ही कर रखा है. बाप रे, देख रहे हो मैंने कब अपनी लास्ट पिक्चर ली है फोन से कुछ. दिखाइए. अच्छा, कल बसीर की बर्थडे पार्टी थी. लास्ट पिक्चर इज दिस, अ ब्लर्ड पिक्चर. Okay, आप कैमरे पे दिखा सकते हो ब्लड पिक्चर. Yeah, so it was this blurred picture. Last एक्चुअली मैंने वीडियो लिया था. That video is very funny. Vlog के लिए मैंने वीडियो लिया था. दिखा सकते हो आप. And उसकी स्टोरी बहुत ही funny है. So I actually rescued people yesterday, I think. Oh my God. Yeah, because तो बसीर की बर्थडे पार्टी थी. This I am driving the car. ये वाला. Who was there with you? That's a friend of mine, Zach. So हुआ क्या था ना, it's so funny क्योंकि बर्थडे पार्टी, of course everyone's drinking and I was the only one who was sober. तो हम लोग 5 लोग कार में बैठे थे and then we saw, बस he was driving and we saw कि सामने चेकिंग चल रही है. हाँ. तो we were like अब क्या करें, because चेकिंग में तो it's you never know what they're gonna do, you can never know. So literally मैं जंप होके सामने गई हूँ and I started driving and उन लोगों ने तुरंत स्टॉप कर लिया because मेरा ब्रेक लग रहा है जोर से, तो कार ऐसे चल रही है. Because I am used to driving manual, automatic मेरे को नहीं आती, तो literally कार ऐसे चल रही है. It was so funny. Then उन्होंने बोला मैडम कांच नीचे, लाइसेंस मैंने देखा, he is like नहीं आपका लाइसेंस, ये बिलीव ही नहीं कर रहे हैं. फिर I was like आप डालो वेबसाइट पे. So my cousin is a lawyer, so I know the laws and the rules. So I was like कि as per law you can't really stop me and question me at this time of night because I think 2:33 कुछ हो रहा था. And then I was like आप जाके देख लो, license is real. And then उसके बाद तब भी उनने 1000 लिए because they were like extra passengers on the seat. Like ठीक है जाओ लो, and then we left and it was so funny. It was so funny. कल ही हुआ है. The last thing you search on Google. On Google ये भी देख लूँ, मुझे याद भी नहीं है. देख लो. आजकल तो गूगल से ज्यादा इंस्टा चलता है. हाँ. ओ अभी रास्ते में आते आते टिकट्स देख रही थी. I wanted to go meet my family. It's been so long. Oh. Yeah. The last thing what I searched was Skyscanner पे tickets. Oh, okay. What was the last embarrassing photo you accidentally liked on Instagram? Accidentally liked. Embarrassing photo. Yeah. ये तो ऐसी तो कोई फोटो मुझे याद ही नहीं आ रही है. एम्बैरेसिंग फोटो का तो नहीं पता. एक चैट में गलती से मुझसे कुछ लाइक हो गया था और उसके बाद खैर ये तो बहुत पहले की बात है, बट मुझे लाइक से एक्सीडेंटली एम्बैरेसमेंट से वही चीज़ याद है. इस पर मैं आपको कुछ भी बता सकती हूँ ना. हाँ. एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुई थी घर पे. यू कैन लिटरली थिंक रुशाली हर्ष उस रूम में, मैं इस रूम में बैठी हूँ. सो आई वाज ट्राइंग कि मैं ऐसे पढ़ के ये देखना, बिकॉज आई कीप क्वेश्चनिंग माई सेल्फ अ लॉट कि शुड बी वर यू एक्चुअली ओवर थिंकिंग है ऐसी वाली चीज़. तो देन मैं चैट्स पढ़ रही थी हर्ष और मेरी, जस्ट टू
ये होता है ना, यू आर लाइक कि नहीं ये सब बातें तो हुई थी फिर कैसे पलट गया इंसान। तो गलती से आई थिंक पढ़ते पढ़ते मैंने कोई क्यूटी को टाइप का कमेंट लाइक कर दिया गलती से, जबकि आई वाज स्टारिंग द मैसेजेस टू जस्ट इफ नीडेड बी टू जस्ट हैव एवरीथिंग विद मी। गलती से वो क्यूटी लाइक हो गया और रुशाली आई मेरे रूम में और मुझे लगा कि शी इज़ कमिंग टू सॉर्ट थिंग्स आउट। तो आई वाज वेरी हैप्पी, आई वाज लाइक रुशाली ने नॉक किया, वो आई एंड आई वाज लाइक चलो ठीक है आज चीज़ें सॉर्ट आउट होने वाली है। बट उसने आके बोला शुभी व्हाट इज़ दिस, you have liked a comment, you have liked a message of the chat. I was like no I haven't. फिर उसने मुझे, हर्ष ने रुशाली को स्क्रीनशॉट भेजा था उस चीज़ का कि भाई देख लो इसने लाइक करा है। तो आई वाज लाइक भाई ये तो मैंने लाइक भी नहीं किया है, गलती से स्टार करते करते मे बी गलती से वो लाइक हो गया था कमेंट। इट वाज सो एम्बैरेसिंग, आई वाज लाइक शिट मैन, इन लोग को लगेगा I'm after him, I'm not even a percent after him, I don't even like him. चलिए, the last time you set an alarm. सुबह का ही आज मॉर्निंग में आई हैड टू वेक अप, आई हैड डांस रिहर्सल्स, तो या ओके। The last question and the last most famous person in your phone list. मोस्ट फेमस पर्सन, हाँ जी। अभी एज पर द ट्रेंड इफ यू टॉक अबाउट इट, दिग्विजय। ओके Yeah, because I think he's trending and he's becoming very famous right now. ओके ठीक है। Otherwise, most famous कौन है? But आपका most famous is as per the trend or just the most famous? Just the most famous. The most famous? That is I think Avi's. Yeah. ओके चलिए शुभी, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। आप जाने से पहले अपने फैंस को क्या बोलना चाहेंगी? तो फैंस थैंक यू सो मच फॉर लविंग मी एंड आई लव इट। पता है क्या होता है, मुझे कुछ भी ऐसे आई थिंक 5% कुछ हेट कमेंट्स अगर आते भी हैं, what I love the most about you guys is कि मुझे कुछ बोलना ही नहीं पड़ता. You guys have understood me so well. You guys reply on my behalf without me asking for it, and I think that says a lot about what I want from the show. Thank you for doing that, and that really means a lot. Taking my stand without even me asking for it. That is why I have a lot of regards for all of you, and thank you. Keep loving us, keep watching us, and I hope I keep making you guys proud. Thank you so much, Shubhi. Thank you.